हमने नारद ऋषि के कई किस्से सुने हैं, कहानियां देखी हैं, लेकिन शायद ही कभी उन्हें किसी एक स्थान पर बैठे देखा हो। सभी कथाओं में वे नारायण नारायण जाप करते हुए हमेशा कहीं ना कहीं भ्रमण करते हुए ही पाए गए हैं। वे खड़े खड़े अपना काम करके मिनटों में उस स्थान विशेष से नारायण नारायण जपते हुए लौट जाया करते थे। कभी इस बात पर गौर किया है? नहीं ना? तो चलिए आज हम बताते हैं कि नारद ऋषि के हर दम खड़े रहने के पीछे क्या सच्चाई है। राजा प्रजापति दक्ष की पत्नी आसक्ति से 10,000 पुत्रों का जन्म हुआ था, लेकिन नारद जी ने सभी को मोक्ष की राह पर चलना सिखा दिया। इसलिए इनमें से किसी ने भी दक्ष का राज पाट नहीं संभाला। बाद में दक्ष ने पंचजनी से विवाह किया और इनके 1,000 पुत्र हुए। नारद जी ने दक्ष के इन पुत्रों को भी सभी तरह की मोह माया से दूर रहकर मोक्ष की राह पर चलना सिखा दिया। इस बात से क्रोधित होकर दक्ष ने नारद जी को श्राप दिया कि वह सदा इधर उधर भटकते रहेंगे, एक स्थान पर ज्यादा समय तक टिक नहीं पाएंगे। शास्त्रों के अनुसार नारद जी का विवाह उनके पिता ब्रह्मदेव के कारण हो नहीं पाया। माना जाता है कि ब्रह्मा जी ने नारद जी को सृष्टि के कामों में उनका हाथ बटाने के लिए और विवाह करने के लिए कहा था, लेकिन नारद जी ने अपने पिता की आज्ञा का पालन करने से इनकार कर दिया था। ब्रह्मा जी ने उन्हें लाख समझाया, फिर भी देवर्षि अपनी बात पर अडिग रहे। तब ब्रह्मदेव अत्यंत क्रोधित हो उठे और उन्होंने देवर्षि को आजीवन अविवाहित रहने का श्राप दिया। देवताओं का ऋषि होने के कारण इन्हें देवर्षि नाम मिला। अपने ज्ञान के कारण इन्हें दैत्य हो या देवता, दोनों से ही समान आदर मिलता था। नारद अजर अमर और भगवान विष्णु के परम भक्त हैं। देवर्षि नारद के पूर्व जन्म की कथा इस तरह है कि वे उपभरण नाम के गंधर्व थे। उन्हें अपने रूप पर बड़ा अभिमान था। एक बार जब ब्रह्मा जी की सेवा में अप्सराएं और गंधर्व गीत और नृत्य से उनकी आराधना कर रहे थे, उपभरण ने अशिष्ट आचरण किया, जिसे देखकर ब्रह्मा जी कुपित हो गए और उन्होंने उसे मानव योनि में जन्म लेने का श्राप दिया। इसके बाद उनका जन्म एक दासी के यहां हुआ। माता पुत्र साधु संतों की निष्ठा के साथ सेवा करते थे। बालक की सेवा से प्रसन्न होकर साधुओं ने उसे नाम जाप और ध्यान का उपदेश दिया। जब दासी की सर्पदंश से मृत्यु हो गई, तब वह बालक संसार में अकेला रह गया और अपने को ईश्वर के भजन में लगा दिया। एक दिन वो पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान कर रहे थे। उस दौरान उनको हृदय में भगवान की एक झलक दिखाई दी और तत्काल अदृश्य हो गई। उनके मन में भगवान की दर्शन की व्याकुलता बढ़ गई, जिसके बाद एक आकाशवाणी हुई कि इस जन्म में तुम्हें मेरे दर्शन नहीं होंगे, अगले जन्म में तुम मेरे पार्षद रूप में मुझे प्राप्त करोगे। बाद में इसी बालक का जन्म ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के रूप में हुआ, जिसे भगवान विष्णु की आराधना करके परम भक्त मिला और वो नारद कहलाए।